बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज क्या हो रहा है? शान है हमारे साथ, तो शान का बनाएंगे यहाँ अचार गोश्त। उसके शान के अचार गोश्त मसाले को इस्तेमाल करते हुए तो अचार गोश्त बनेगा। इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं ज़ीरा राइस, बहुत ही अच्छे बनते हैं और आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सारे घरों में पकते होंगे लेकिन मेरे स्टाइल में सीखें आप, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और रमज़ान का महीना बहुत ही करीब है, तो उसके हवाले से कोई फरमाइश अगर आपकी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जा सकते हैं और अपना मैसेज लिख सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी लिख सकते हैं। कोई भी सवाल आपके माइंड में है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अचार गोश्त बनाने के लिए शान के मसाले से जो मैं यहाँ पका रही हूँ, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें आपको चाहिए, बाकी सब कुछ इस पैकेट के अंदर मौजूद है, सारा का सारा मसाला, तो वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसमें जा रहा है दही है, इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, लीमू का रस जो कि हम मिर्चों में मसाला डालेंगे तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा कुछ टमाटर हैं जिनको कि पीस दिया गया है। सबसे पहले मैं एक काम ये करती हूँ कि ये शान का जो अचार गोश्त मसाला है, इसमें से हमने 2 टेबल स्पून के बराबर मसाला निकाल लेना है। मिर्चें आप देख लें कितनी बड़ी मिर्चें हैं आपके पास, मेरे पास बहुत बड़ी मिर्चें नहीं हैं, तो इसको मैं सोक कर दूंगी मसाले को लेमन जूस में। तकरीबन 4-5 टेबल स्पून आपको चाहिए लीमू का रस, और इसको अभी छोड़ देते हैं। ये थोड़ी देर ऐसे पड़ा रहेगा अभी इसके अंदर, तो ज़रा इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अच्छा, मिर्चें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं जिनको कि ऐसे खोल लिया है हमने, चाक कर दिया। अगर आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं। बीज निकालने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने मिर्चों को चाक किया, और चाक करने के बाद ये देखिए नीचे रख के, आप ऐसे नीचे रख लें, मिर्च निकाल ये सॉरी बीज इसके निकाल दीजिए। अगर आपको ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं चाहिए हो तो देखें जी, ठीक है, ऐसे कर लिया। और इसके बाद हम इसमें मसाला, थोड़ा थोड़ा मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगी, पर ये काम अभी का नहीं है, ये बहुत लास्ट का काम है। तो ये सारे काम जब ये अचार गोश्त पकेगा तो फिर किए जाएंगे। मैं इसको चढ़ा दूंगी और उसके बाद फिर हम मिर्चों का काम करेंगे। अच्छा जी, शान का पैगाम आप सभी लोगों के लिए। अचार गोश्त के बारे में शान क्या कहते हैं? शान कहते हैं कि शान अचार गोश्त मिक्स का बेहतरीन मिक्सचर जायके को दोबारा बनाने में मदद करता है। ये मसाला वाकई हैरत अंगेज़ है जो आपके सालन को रिवायती अचारी जायका फराहम करता है। तो ये था पैगाम शान का अचार गोश्त मसाले के लिए, जो कि उनका ब्रांड है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। मेरा वो मसाला भी थोड़ा इन्फ्यूज़ हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अचार गोश्त बनाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपने ज़ीरा राइस बना लेते हैं। कुकिंग ऑयल, बहुत थोड़ी सी चीज़ें, बहुत ही लजीज पकते हैं चावल। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं इसमें? अदरक है, ज़ीरा है, साबुत काली मिर्चें और लौंगे हैं। इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं इसमें यखनी का इस्तेमाल करूँगी। यखनी कौन सी है? जो मैंने गोश्त अभी पकाया है ना शान का अचार गोश्त बनाने के लिए, तो उसकी यखनी कुछ मैं इसमें इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पानी डालना पड़ता है ना मसाला भूनने के लिए, तो मैं यखनी डाल दूँगी। कुछ यखनी उसमें जाएगी, कुछ यखनी चावलों में चली जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और नमक डालेंगे जी, नमक चला जाएगा बस। चावल भीगे हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, बल्कि मेरा ख्याल है सभी लोग अलावा मेरे, पहले यखनी डालते हैं फिर चावल डालते हैं, बस मेरा तरीका ये है, मैं हमेशा से ऐसे ही पकाती हूँ। जब बिल्कुल नया नया पकाना सीखा था उस ज़माने से ही मैं इसी तरह पकाती हूँ। चलो जी, नमक पाएंगे। ये हाथ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नपे हुए हैं नमक के लिए, तो पता होता है कि बस यहाँ पे रोक देना है।
नमक अच्छा सा मिक्स कर दूँ। अच्छा, नमक कभी कभी डलियों में होता है ना, वो नमी की वजह से डलियाँ सी बन जाती हैं, तो हमेशा उसको तोड़ लिया करें, साबुत डली ना डालें, फिर आपका रेशो ख़राब हो सकता है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि नमक घुल भी नहीं पाता है। बस मैं इसमें यखनी डाल दूँगी, कुछ यखनी कुछ पानी मिला जुला के डाल देंगे। कभी इस तरह गोश्त बनाते हैं और यखनी आपसे ज़्यादा बन जाए तो यखनी को आप फ्रीज़ कर दिया करें। फिर कभी आप सादे चावल पका रहे हैं या इस तरह ज़ीरा पुलाव बना रहे हैं तो उसमें ये आपके काम आ जाएंगे। चलो जी, बस हो गया है। चले भाई, यखनी पानी भी डाल सकते हैं, यखनी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पानी डालें। ये वाले चावल निहायत लजीज बनते हैं। बस ये मैं यखनी उसमें डालूंगी, बाकी मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। चावल में हरा धनिया जाएगा लेकिन अभी नहीं। पानी ज़रा सा और जाएगा भाई। बासमती चावल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। शेला इस्तेमाल करें तो कम से कम भी 3 से 4 घंटों के लिए आप उसे भिगोएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चावल भिगोने का रूल नहीं पता है। चलो भाई, नमक उम्मीद है अच्छा सा मिक्स हो गया होगा। अभी इसको कवर नहीं करूँगी मैं। देखें जी कितना हुआ। अच्छा, ज़रा पतला पतला सा है। लेमन जूस से इसमें खटास पैदा होगी। चलो भाई, अब इसको शुरू करते हैं। कितनी देर है ब्रेक में? अच्छा, तो अभी हम सारा का सारा जो है शुरू करेंगे अगले ब्रेक की वजह। अभी जो ब्रेक आ जाएगा उसके बाद शुरू, वरना फिर सारा बीच में रह जाएगा, मज़ा नहीं आता। फिर कोई काम कंटिन्यूटी के साथ होने वाला हो और वो बीच में रुक जाए तो फिर वही गड़बड़ होती है। अच्छा, टमाटर जो हैं अब क्योंकि ब्लेंड किए, मैंने वैसे प्यूरी नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस वही फॉलो किए जो कि शान ने कहा है, तो मैंने कच्चे टमाटरों को ही ब्लेंड किया है। आप चाहें तो इनको पका के, जैसे मैंने आप लोगों को प्यूरी बनाना सिखाया है कि टमाटरों को पका के प्यूरी करके रख लें, तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा टमाटर, अभी प्लेंटी ऑफ टमेटोज़ आए हुए हैं मार्केट में, बिल्कुल लेके रखें और उनको फ्रीज़ कर दें। प्यूरी करके भी रख सकते हैं और टमेटोज़ को आप साबुत रख सकते हैं। इसके अलावा कैसे रखेंगे, साबुत कैसे रखेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। साबुत में मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा जगह लेते हैं टमाटर। टमाटर को लंबाई में 2 टुकड़े करें और उनको फ्रीज़ कर दें, लेकिन पहले धोएंगे। धोने के बाद आप टमाटरों को डायरेक्ट उसमें पॉलीथीन बैग में डालें, फ्रीज़ करें। जब आपको ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत है उतने निकालें, और निकालने के बाद जब आपको खाने में डालने तब निकालें, और वो बिल्कुल बर्फ़ हुए हुए होंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको आपने प्याले में पानी लें, डिप करें, निकाल दें, साइड पे रखें। आप देखेंगे उसका छिलका पूरा लूज़ हो चुका होगा। बस ऐसे निकालें जैसे हम ब्लांच करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना ब्लांच करने में, और उसका छिलका हम निकालते हैं। तो इसका छिलका आप फ्रीज़ हुआ है, पानी में डिप करेंगे, निकालेंगे, छिलका निकल जाएगा। और बस फिर उन टमेटोज़ को मर्ज़ी आपकी, ऐसे ब्लेंड करें, चॉप करें, जैसे भी करें, तो अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप करके रख सकते हैं अगर चाहें तो इस तरह से आपको, आपके जो प्रिजर्व टमेटोज़ हैं वो रह सकते हैं और आपके खानों में ये इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो आप ऐसे करके रख लें भाई। सब्ज़ियाँ जब भी रखें, फ्रीज़ करने का ज़माना कौन सा होता है,
किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करने का ज़माना जब होता है जब वो प्लेंटी ऑफ, यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी बहुतात हो, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और प्राइस उसकी कम हो, तब होता है फ़ायदा और तभी करना भी चाहिए। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, प्राइस देख लीजिए, सीज़न है, फ्रीज़ कर दीजिए, पूरे साल बड़े आराम से रहती हैं, कोई चीनी वीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आएँ, उसके पत्ते निकाल दें। अच्छा, ऊपर से कट नहीं करेंगे आप, जहाँ पत्ते होते हैं उस जगह को कट ना कीजिएगा, सिर्फ हाथ से ऐसे पकड़ के निकाल दें पत्ते। उसके बाद प्याले में पानी लें और स्ट्रॉबेरीज़ को डालें और ऐसे उठा के निकाल लें। 3 बार ऐसे ही करें, स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आपने उसको थोड़ी देर कपड़े वपड़े पे फैला दें, नहीं है तो ऐसे ही बस आपने पॉलीथीन बैग लिए, कितना आपको चाहिए वज़न के हिसाब से या तादाद के हिसाब से आप उनको पैक करें और फ्रीज़ कर दीजिए। फिर आपको जो दिल चाहे बनाएं, उसको बेवरेजेस में डालें, आप उसका जैम बनाएं, आप उसकी डेजर्ट्स बनाएं, जो दिल चाहे बनाएं। शुगर में डालने से क्या होता है, फिर आपका शुगर का रेशो ख़राब हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ ऐसी बनाना चाहते हैं, जैसे जैम बनाना है आपको, या आपको किसी डिज़र्ट में इस्तेमाल करना है, बेवरेज में तो चल जाएगा, लेकिन कोई डिज़र्ट आपको बनाना है तो फिर उसमें आपका शुगर का रेशो ख़राब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुगर डाल के उसको फ्रीज़ कर देते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये है कि आपका रेशो जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो बस ये है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, ये मिर्च को मैंने कट नहीं लगाया हुआ, इसको मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसको कट लगाना है। अच्छा, आपकी नाइफ़ शार्प होनी चाहिए, नोकीली नाइफ़ हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे काम के लिए नोकीली नाइफ़ अच्छा काम करती है। ये देखिए खुल गई ना मिर्च इस तरह, बस मैं बीज निकाल दूंगी ऐसे और इनको हम भरेंगे। ओ बड़ी करारी मिर्च है भाई, तो ज़रा सी टूट गई है। मिर्चें असल में छोटी हैं मेरे पास, जो भरने की होती है ना वो मिर्चें नहीं आई हैं, तो ये डंडी निकल गई भाई इसकी। देखूं और कौन सी नहीं कटी हुई है, वो मैं आपको दिखाऊं। चलो, शायद ये कटी हुई नहीं है। मिर्चें जो भरने की होती है ना वो एटलीस्ट इस साइज़ की होती हैं, तो मिली जुली हैं मेरे पास। बहुत पतली वाली भी हैं तो ऑब्वियसली मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं उनको इस्तेमाल नहीं करूँगी। नाइफ़ आपकी थोड़ी सी शार्प हो बेहतर है। अच्छा, हाथों में मिर्चें लगेंगी, क्या करेंगे फिर? बहुत सारे लोगों को लग जाती हैं, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है तो लग जाती हैं, ज़्यादातर को लगती हैं, मुझे भी लगेंगी। और अगर मैंने अपने मुंह पे हाथ लगाया, आंखों में लगाया, तो फिर छुट्टी। ठीक है जी, तो ये है, क्या करेंगे, ये टिप मैंने आपसे नहीं बताई हुई है। जब मैं इनिशी होती थी ना, मैंने जब से बताई है आप लोगों को, इतने बरस हो चुके हैं। हमेशा जब भी ये काम करेंगे हाथों को चिकना करेंगे, चाहे कुकिंग ऑयल लगा लें, कोई सी क्रीम लगा लें, कोल्ड क्रीम लगा लें, अपने हाथों को चिकना करें, या फिर ग्लव्स पहनें। ठीक है, तो ये है सिलसिला हाथों को मिर्चों से बचाने का। बस मैं चावल को दम पे रखूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर हम अब शान का अचार गोश्त बनाएंगे। चलें जी, थोड़ा सा हरा धनिया, अब चावल दम पे। अच्छा, जब दम पे आप रखते हैं ना, हम ऐसे मसाले डालते हैं ऊपर, तो क्या होता है, उसको मिक्स करना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सारे मसाले ख़राब हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ख्याल करें कि उसको ज़रा सा मिक्स कर दें। चलो भाई, अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे अचार गोश्त पकाने के लिए। शान के मसाले से पक रहा है यहाँ पर अचार गोश्त, कुकिंग ऑयल, अच्छा जी, इसमें क्या क्या सामान जा रहा है? पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, उफ, बहुत गर्म। अच्छा जी, क्या है इसमें? शान अचार गोश्त मसाले का मैंने मसाला निकाल लिया था, इसमें 2 खाने के चमचे, और अब इसमें मैंने डाल दिया है ये मसाला, सॉरी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन गया, शान का अचार गोश्त मसाला गया, थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें। ओह, बहुत हीट आई है मेरे पास।
दही डालेंगे। अच्छा ठीक है, सबा है, फेसबुक पे मैसेज है भाई सबा का, कहती हैं कि ग्रीन चिकन, ग्रीन क्या, पालक वाली चिकन, पालक वाली चिकन बनाना सिखाएं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल सिखाएंगे, बल्कि मेरे प्लान में था ये। मैंने कहा सारी सर्दी गुजर गई, बनाया ही नहीं भाई। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी। अरे बघारे बैगन की आई हुई है, कितने दिन हो गए, इम्तियाज़ हैं कराची से, तो उन्होंने बघारे बैगन की फरमाइश की है, तो इंशाल्लाह वो लजीज जल्दी कर देंगे। बड़ी अच्छी डिश है भी, मुझे तो बहुत पसंद है। उसको पकाना भी पसंद है, उसको खाना भी पसंद है मुझे, और खिलाना भी पसंद है इसको। अब इसकी भुनाई होनी है। ओके, सलीम लाड़काना से कहते हैं चिकन बिरयानी सिखाएं। बिल्कुल सिखा देंगे जी। अभी इसको ज़रा सा टाइम लगेगा। जब ज़रा सा ये रिड्यूस होगा तो फिर इसमें मैं ये टमाटर डाल दूँगी। जो हमने ब्लेंड करके रखी हुई, यखनी की ज़रूरत पड़ी तो यखनी डालेंगे। अच्छा यहाँ पर बहुत खुश्क नहीं बनाना है, ज़रा से ऐसे हो कि जिसको कहते हैं ना गोश्त के ऊपर लिपटा हुआ मसाला, वो उस तरह से उसमें मसाला होना चाहिए। अचार गोश्त में इस तरह से मसाला होना चाहिए, तो उससे ये है कि आपका अचार गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और रोटी से खाने में आपको आसानी होगी। इवन रोटी है, चावल है, किसी से भी खा रहे हैं तो ज़रा सा उसमें थिक ग्रेवी होती है ना, तो आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा मसाला भरूं। मसाला इतना टिकेगा तो नहीं, लेकिन बट वो है कि जी अचार गोश्त में ऐसी मिर्चें डालनी है तो बिल्कुल डालें। ये साइज़ की मिर्च होनी चाहिए। जब हम मिर्च भरते हैं ना, देखें ये साइज़ है। बात मेरे पास बहुत छोटी है। मसाला भर के रख लें आप इसको, इन मिर्चों को, और ये बिल्कुल लास्ट में इनको पकाइएगा नहीं। अगर आपने ज़्यादा पकाया तो इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। मिर्च आपकी साबुत साबुत नज़र आनी चाहिए। मिर्चें इसमें कितनी हैं? मेरे ख्याल 10-12 लिखी हुई हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे पास क्योंकि छोटी छोटी सी हैं तो शायद ज़्यादा ही होंगी मेरी। ये अचार टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बंदा वैसे भी खा लेता है। खाली अचार होता है, पराठा होता है, उसके साथ आराम से खा लेते हैं। अच्छा, जो मसाला बच जाएगा ना तो हम उसको गोश्त में डाल देंगे। इसमें जो मसाला बच जाएगा उसको मैं गोश्त में डाल दूँगी। बहुत सारे लोगों को ये अचारी टाइप की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है भाई। इन मिर्चों को दम पे डालना है। इसको मैं लास्ट में डालूंगी, अभी नहीं। अब ज़रा मैं हाथ धो लूँ अपने, बाद में चीखने से बेहतर है कि मैं अभी हाथ धो लूँ। अच्छा, इसकी भुनाई होनी है, बस थोड़ी सी भुनाई होगी, कुछ ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। ये मसाला ज़रा सा खुश्क होगा, मैं इसमें ये पिसे हुए टमाटर डाल दूँगी। अचार गोश्त बना के ना फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखने के बाद अगले दिन खाएंगे, ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि सारे मसाले इसके बहुत ही अच्छी तरह गोश्त में इन्फ्यूज़ हो चुके होते हैं, तो ये बिल्कुल इन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अगले दिन इसका फ्लेवर मैच्योर हो जाता है।
तो अगले दिन जब आप इसको खाएंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। पका के रख दें और फिर इसको अचार के तौर पे भी आप खा सकते हैं। इसको टाइम लगेगा भाई। अच्छा जी, आजकल जो सब्जियां हैं तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन सब्जियों को फ्रीज़ करें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सीज़न के लिए, ऑफ सीज़न में उसको इस्तेमाल करने के लिए गाजरें तो 12 महीने मिल जाती हैं, लेकिन अब ये सीज़न ख़त्म होगा तो वो ऑरेंज वाली गाजरें आएंगी जो कोयटा की गाजर है। उसमें मिठास नहीं होती, उसमें थोड़ी सी तलखी होती है और इतनी प्लेजेंट नहीं होती है टेस्ट में, लेकिन हम इस्तेमाल कर ही लेते हैं क्योंकि हमें गाजर चाहिए होती है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गाजरों को आप ब्लांच कर सकते हैं। आप पहले उसको छीलें और लंबाई में बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखें। लंबाई में मैं यूँ कहती हूँ कि एक तो स्पेस कम लेते हैं, दूसरे ये है कि किसी भी चीज़ में आपने उसको डालना हो तो उसका कट निकल सकता है। तो इवन आप चाइनीज़ में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्राइड राइस में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। गोल गोल अगर काट के रखेंगे तो वो हर चीज़ में नहीं जाएगी। उसको लंबाई में अगर आप काटते हैं तो वो कट निकाल के आप रख सकते हैं और फिर उसको जैसा चाहें डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ब्लांच करें, उसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद पॉलीथीन बैग्स में डालें और बस फ्रीज़ कर दें। गाजरें भी बड़े आराम से 6-8 महीने तक रह जाती हैं। जितनी भी ऐसी रूट वेजिटेबल्स हैं अगर आप उनको रखना चाहते हैं, जैसे सर्दी की हैं, शलजम है, चुकंदर को नहीं, चुकंदर 12 महीने मिलते हैं, और गाजरें और इसके अलावा रूट वेजिटेबल आलू हमेशा मिलता है, तो लिहाजा इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं। फ्रेंच बीन्स हैं, अगर फ्रेंच बीन्स मिल रहे हैं उनको भी आप करके रख सकते हैं। उनको आप डिज़ायर्ड पीसेस में कट करें और ब्लांच करें, थैली में डालें, ठंडा करके थैली में डालें, पॉलीथीन बैग में डालें और बस फ्रीज़ कर दें। तो ये सब्जियां जो हैं आप 3-4 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच बीन्स वगैरह हर वक्त नहीं मिलते हैं और फ्रेंच बीन्स अगर मिलते हैं तो वो बिल्कुल पक्के हो चुके होते हैं, उनमें बीज बन जाते हैं। तो फ्रेंच बीन जो है ना फिर वो मज़े का नहीं होता। फ्रेंच बीन हमेशा वो कच्चा, उसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए, तो तब जाके वो फ्रेंच बीन्स है। इसी तरह सेम की फली है, तो सेम की फली को आप करके रख सकते हैं। तो कुछ सब्जियां हैं जो सर्दी के, स्पिनच है उसे करके रख सकते हैं। स्पिनच का तरीका भी मैंने बल्कि करके भी दिखाया हुआ है, तो आप इस तरह से उनको फ्रीज़ करके आराम से 6-8 महीने चला सकते हैं। सब्जियां बड़े आराम से 6 महीने मैक्सिमम इनका लाइफ होती है फ्रीज़र में, क्योंकि हमने कोई और प्रोसेस उसमें इस्तेमाल नहीं किया होता, घरेलू तरीके से उसको फ्रीज़ किया होता है, तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, अगर हमारे पास कुछ ऐसा इंतज़ाम है कि हम उसको पैक करने का, अगर ऐसा इंतज़ाम घरों में नहीं होता है तो उनको हम साल भर तक नहीं कर सकते। मटर का तरीका मैंने आपको कितना आला सिखाया हुआ है कि आपने मटर की फलियों को धो लिया, धोने के बाद उबलते पानी में फलियों को, पूरी फलियों को डाल दिया आपने और बस उसको आपने, उबाल आ गया, फली खुल गई, बस निकाल लीजिए, ठंडा पानी उसके ऊपर से गुजारें और निकाल के दाने निकाल लीजिए और उनको पॉलीथीन बैग में अपनी डिज़ायर्ड जो क्वांटिटी है आपकी उसके मुताबिक करके तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने कई दफ़ा करके बताया, पिछले 3 सालों से मटर का जो है मैंने करना आपको सिखाया, बल्कि नहीं, मैंने गाजर है, मटर है, फ्रेंच बीन्स हैं एंड कॉर्न, इन सारी चीज़ों को मैंने करना सिखाया है आपको। कॉर्न का तरीका भी मैंने आपको बताया, कॉर्न के बीज निकालेंगे। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है हमारे पास? तो बस ये मैं इसमें टमाटर जो पिसे हुए डाल रही हूँ क्योंकि इसको लगेगा टाइम पकने में। अच्छा, मैंने यहाँ पे गोश्त गला लिया था, ये मैं आपको बता दूँ। आप कच्चे गोश्त के साथ भी कर सकते हैं। कच्चे गोश्त के साथ पकाने के लिए पूरी इंस्ट्रक्शन डब्बे के पीछे दी हुई है और मेरी तरह आप पका रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम गोश्त के गलने का यहाँ करेंगे इंतज़ार, बिल्कुल नहीं। तो गोश्त को गला लिया था और उसके बाद जो भी प्रोसेस है अचार गोश्त को इस्तेमाल करने का वो मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो मसाला बचा हुआ था ये भी मैं डाल रही हूँ और इसके बाद अब मिर्चें मैं इसके ऊपर रख दूँगी और ये गया दम पे। सारी मिर्चें आ गई, हिलाना नहीं है इसको, बस ऐसे ही, ठीक है जी, ये हो गया दम पे। अच्छा, मेरे पास सब्ज़ी रखी हुई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। शलजम भी है, गाजर भी है, ऐसे तो और भी चीज़ें थी, इनको आपने प्रिजर्व करना है अगर आप चाहते हैं तो। बहुत सारे लोग शलजम, यार इस सब्ज़ी से पता नहीं क्यों बैर है लोगों को और ये सब्ज़ी खाते नहीं है। ये सब्ज़ी हार्ट के लिए बेइंतहा अच्छी है, लो कैलोरी है और मैं तो ये खाली उबाल के भी खा लूँ, नमक डले ना डले, मुझे नमक का नहीं कोई इशू होता,
अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे बड़ा कोई नमकीन खाना चाहिए। ठीक है जी, बड़े टुकड़ों में करके रखें, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जो मर्ज़ी बनाएं। ठीक है जी, ये मैंने काट दिए। हरी मिर्चें देना मुझे, 4-6 हरी मिर्चें दे दो। ढेर रखी हैं हरी मिर्चें हमारे पास। ये देखो, आपने इसको ब्लांच करना है, उबलते पानी में डालना है और तकरीबन 1 मिनट के लिए बस। उसके बाद निकालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और ये ठंडा हो जाए तो इसको आपने पॉलीथीन बैग में अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको थैली में डालना है। अच्छा, ये मैंने क्यों रखा हुआ है, यहाँ मैंने दिखाना था। देखिए ये वाले सफ़ेद शलजम कहलाते हैं, वाइट शलजम, उसका मैंने छिलका उतारा हुआ है। बड़ा अच्छा शलजम है, आराम से इसका छिलका निकल गया। अच्छा जी, गाजर को जो मैंने आपसे कहा ना कि लंबाई में आप करेंगे, इतने टुकड़े करें कि ये थैली में भी आ जाए आपकी, और ये इससे आप कुछ भी कट अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लाल पे लाल मुश्किल कर रही होगी ज़रा। ऐसे काट लें, इसको भी वैसे ही ब्लांच करेंगे और पॉलीथीन बैग में डाल दीजिए। क्योंकि गाजर कुदरती तौर पर जो इसका शेप है वो नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा होता है। गाजर ज़रा सी मोटी लें, क्योंकि अभी मैं इसको मज़ीद छोटा नहीं करूँ, क्योंकि कोई भी कट अगर आपको निकालना है, सपोज़ के चाइनीज़ में डालना है, तो कट बनाने में आपको आसानी होगी। इतनी मोटी गाजर है, देखें मैंने पूरी नहीं काटी, ये देखें कितनी मोटी गाजर है। ऐसी गाजरें लीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छी ब्लांच होके फ्रीज़ हो जाती हैं। मैं तो ये काम यकीन जाने कि मैं तो टीवी शो भी नहीं शुरू किया था, ये मैं उस ज़माने से सब्जियां करके रखती हूँ, तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। ख़ास तौर से मटर को तो बहुत ही ज़्यादा, और इसके अलावा जैसे फ्रेंच बीन्स, कॉर्न और गाजर है, और क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं, गाजर हो गई और फ्रेंच बीन्स हो गए, मटर हो गई, स्वीट कॉर्न हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डंडियों के साथ चाहिए। डंडी क्यों निकाल दी? एनीवेज, डंडी निकालेंगे, यहाँ से निकालूं? हाँ जी, कितनी देर है ब्रेक में? इत्थे मिल गई। हम दुकान लगा सकते हैं, माशाल्लाह इतनी है हमारे पास मिर्चें। मिर्चों को क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे। हर दिन सब्ज़ी लेने नहीं जाया जा सकता, और रमज़ान में तो ख़ास तौर से बिल्कुल भी नहीं। अपनी सब्ज़ियाँ करके रखें। सबसे पहली बात, मिर्च को धोना नहीं है आपने, गीली है उसे आपने टिश्यू से पोंछ लेना है। बिल्कुल पोंछ के रखें, टिश्यू है, कोई कपड़ा है, उससे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आपने डंडी निकालनी है ऐसे। ये अब छिलके मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे। अच्छा, छील के करेंगे गाजर को भी और शलजम को भी। जो भी रूट वेजिटेबल है उसको आप छीलेंगे इस तरह से करके। पॉलीथीन बैग अभी नहीं मिल सकता, नहीं तो मैं आपको बताती कि पॉलीथीन बैग में रखें, रबर बैंड लगाएं। मिर्च को प्रिजर्व करना एटलीस्ट इंशाल्लाह 15 दिन से ऊपर 1-2 रोज़ हो जाए तो हो सकते हैं। 15 दिन तो लाजमी ये मिर्चें आपकी प्रिजर्व रहेंगी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि अभी आपने रखी हैं। ठीक है, तो इसको आपने पॉलीथीन बैग में रखना है, रबर बैंड लगा देना और फ्रिज के डोर में रखना है। ये याद रखें कि फ्रिज के डोर में रखना है। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि इसको कौन से हिस्से में रखना है, फ्रिज में खाने बने होते हैं ना ख़ास इसीलिए। अच्छा, ये जो टोपी है ना, ये उतारनी लाजिम है। ये टोपी अगर लगी रह गई ना, ये टिप मैं कब से बताती हूँ, जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने से मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी जो टिप्स है ना, वो आज की यूट्यूब की उठाई भी नहीं होती हैं, ये वो हैं जिनको मैंने किया है और मैंने सक्सेसफुल पाया है, तो फिर मैंने आप तक इसको ट्रांसफ़र किया है। मिर्चें मिला जुला के ले लें, बाद दफ़ा किसी खाने में कैसी जाती, किसी खाने में कैसी, तो ये देखते हुए चलो भी डन। ये दिखा दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मिर्च पकनी नहीं चाहिए आपकी। मिर्च को हीट ज़रूर लगे, उसका कलर रिटेन रहना चाहिए और वो हल्की सी बस जैसे उसको हीट लगी है, नरम भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको हरी मिर्च खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो ये तैयार है हमारे पास। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही अहम चीज़ है, तो रमज़ान के लिए आप लोग करके रख सकते हैं। रमज़ान से 1-2 रोज़ पहले मिर्चों को रख लें, 15 दिन चल गई आपकी, ख़राब नहीं हुई है तो चलती रहेंगी, और फिर आप ख़त्म हो गई फिर करके रख दीजिए कि आपके घर में कितनी खर्च होती है, किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, तो बस उस तरह से आप उसको फॉलो करें और उसको इस्तेमाल करें। कितनी मैं कारामद चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ कि आपकी चीज़ ज़ाया नहीं होगी।
अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो किया है तो। चलो भाई, इसकी तो अभी सफाई मफाई हो जाएगी। ये हमारी मिर्चें हैं, डंडी निकाल के, डंडियों के साथ आप लोग रखते हैं। और दूसरे क्या, ये पॉलीथीन बैग, जो सब्ज़ी फल आएंगे बस इसी में है, जैसे आए बाज़ार से वैसे ही आपने फ्रिज में रख दिए और ये ख़राब हो जाते हैं। इनको निकालना देख रहे हैं आप, अभी हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ हुआ, लेकिन ये अभी किया जाएगा सब इसके साथ। इसमें नमी बहुत है, इसमें वो नमी जो है ना वो पानी के कतरों में तब्दील हो गई है और उसके बाद ही मिर्चें सड़नी शुरू हो जाएंगी। तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी सारी लाने का। तो उसको आपने अगर लाए हैं तो फिर उसके साथ प्लान करें और उसको प्रिजर्व करें। ये देखिए इतनी बेहतरीन हो गई मिर्चें, साफ़ सुथरी, धो के नहीं रखेंगे, फिर से बता रही हूँ, उस पर गीलाहट नहीं लगनी चाहिए। उसकी नमी को आपने खुश्क कर लेना है, चाहे टिश्यू से करें चाहे कपड़े से करें, जैसे भी करें। तो ये मिर्चें आपकी प्रिजर्व हो जाएंगी आराम से। अब इसके साथ आप कुछ भी बनाएं, खाने में डालें या आप इसको वैसे ही खाने के लिए रखें, तो आप ये कर सकते हैं। इतनी अच्छी चीज़ें देखें आज के प्रोग्राम में पता चल गई। इतना ज़्यादा कुकिंग का नहीं था तो मैंने कहा चलें ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब जो ऑब्वियसली जो महीना है ये बहुत ही बिजी है, तो ये सब कुछ होना ज़रूरी है। हाँ जी, बहुत ही आला खाना तैयार है। यहाँ राइस ख़त्म, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसके अलावा नान है साथ में, और ये अचार गोश्त, शान के मसाले से बनाया गया अचार गोश्त, और ये वो सब्ज़ियाँ जो कि मैंने आपको प्रिजर्व करने का तरीका बताया है। तो इनको आज ही कर डालें, क्योंकि मौसम ख़त्म होता जाएगा तो इनका सीज़न ऑफ होता जाएगा। इस वक्त सब्ज़ियाँ अपने पीक पर हैं और इस वक्त ख़रीद कर इतनी महंगी भी नहीं है, ख़रीद कर आप इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन जब महंगी हो और आप उसको प्रिजर्व करना चाहें, फिर ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं होता। हमेशा जब भी फूड को प्रिजर्व किया जाएगा, चाहे वो सब्ज़ी हो, फल हो या कोई और चीज़ हो, जब वो अपनी पीक पर होती है, यानी बहुत प्लेंटी ऑफ हमें अवेलेबल होती है और इसके अलावा उसकी प्राइस भी कम होती है, तो तब करना चाहिए, तब इसका फ़ायदा होगा। मटर बस अब जाने को है तो उसको भी आप कर डालें। जिन लोगों ने नहीं किया, जो लोग कर चुके हैं वो फ़ायदे में हैं, क्योंकि ये मटर तो साल भर रहेगी आपके फ्रीज़र में, और अगला सीज़न जब शुरू होगा, जो तरीक़ा मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करेंगे तो साल से भी ज़्यादा रह जाती है। तो आपका जितना दिल चाहे तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।